जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 2026 के आने से पहले 16 दिसंबर से अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि पर दो अग्नि प्रधान ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। 7 दिसंबर से भूमिपुत्र मंगल धनु राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और सूर्यदेव भी 16 दिसंबर से धनु राशि पर आ जाएंगे। ये दोनों ग्रह अग्नि प्रधान हैं और धनु राशि भी अग्नि तत्वीय राशि है। अब अग्नि तत्वीय राशि पर दो दो अग्नि प्रधान ग्रह का गोचर कैसा परिणाम देगा, और इस गोचर की एक विशिष्टता यह भी है कि ये दोनों ग्रह साथ साथ एक ही नक्षत्र पर गोचर करने वाले हैं। बस एक दो दिन के अंतराल पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, और दोनों लगभग साथ साथ गोचर करने वाले हैं। बड़ा विशिष्ट गोचर है और ये गोचर एक बड़ा बाउंडर भी खड़ा कर सकता है कुछ राशियों के जीवन में, तो कुछ राशियों के जीवन में बहुत बड़ी सफलता भी लाने जा रहा है। अब सिंह राशि के जातकों को इस गोचर से क्या लाभ प्राप्त होगा और कैसे लाभ प्राप्त होगा, इसका बहुत छोटे से वीडियो में हम इसका विवेचन करेंगे। आप तिथियों को नोट करते चलेंगे ताकि इस गोचर का आप सर्वोत्तम लाभ उठा सकें। ये 15-16 दिसंबर से लेकर के लगभग 16 जनवरी तक ये गोचर चलता रहेगा। अब यहां पर देखने वाली बात, सूक्ष्मता की बात यह है कि मंगल इस समय कंबस्ट चल रहे हैं, अस्त चल रहे हैं। न केवल ये 15-16 जनवरी तक, बल्कि ये 2 मई तक कंबस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे। अस्त वो ग्रह होता है जो सूर्य से किसी विशेष डिग्री के से नजदीक में आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, अर्थात वो चौंधिया जाता है सूर्य के प्रकाश में। प्रायः ये मान्यता है कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो कोई परिणाम नहीं दे पाता है। बिल्कुल गलत मान्यता है ये। अस्त ग्रह बुरे परिणाम दे सकता है क्योंकि अस्त ग्रह इरिटेट हो जाता है, झुंझला जाता है। जैसे कि आप जा रहे हो, अचानक एक बड़ा प्रकाश आपके सामने आ जाए, फिर आपके समझ में नहीं आता है कि आप हमको अब क्या करना चाहिए। और जब मंगल जैसा उग्र ग्रह, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद क्रोध अहंकार का कारक ग्रह जब झुंझलाएगा तो क्या कर सकता है। अब ये हमारे जीवन में कैसे परिणाम ला रहा है, और खासकर सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक होते हैं क्योंकि आपके वो चतुर्थ स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं। फंक्शनल रोल बहुत अच्छा है, योग कारक है, राजयोग कारक है, और उनका अपने मित्र की राशि पर गोचर करना, तो ये दोनों ग्रहों का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए उनके पंचम स्थान पर हो रहा है। ये तो मंगल की स्थिति हो गई। सूर्यदेव आपके राशि के ही स्वामी हैं और पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। क्या परिणाम प्राप्त होगा, और अभी यहां पर नहीं रुकेंगे। 20 दिसंबर से शुक्र भी इस युति को ज्वाइन कर रहे हैं। अब शुक्र आपके लिए दसम स्थान अर्थात कर्म के स्वामी होकर के यहां पंचम पे गोचर करेंगे और सूर्य और मंगल के साथ में आएंगे। और 29 दिसंबर से बुध भी गोचर करेंगे जो आपके इनकम के स्वामी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये आपके लिए बड़ी सफलता ला रहा है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में पहले से एक बड़ी उठापटक पिछले दिनों से चल रही है। बड़ी आर्थिक समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं बनी हुई हैं, उससे ये गोचर आपको बहुत हद तक राहत देने वाला है। पंचम स्थान पर सूर्य मंगल का होना प्रायः अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये शिक्षा और संतान का भाव है। शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन संतान के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह हैं। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए इस गोचर की ब्यूटी देखिए, खूबसूरती देखिए कि ये मंगल आपके चूंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, चतुर्थ के स्वामी, फंक्शनल रोल इनका अच्छा हो गया। दोनों त्रिकोण के स्वामी एक त्रिकोण में इकट्ठा हो रहे हैं और इनके साथ आ रहे हैं आपके कर्मे शुक्र, और इनकम के स्वामी बुध भी आ रहे हैं समयांतराल पे। बड़े अच्छे परिणाम सिंह राशि के जातकों को इसमें मिल सकते हैं। अब इसको कैसे मैनिफेस्ट करना है और किस किस तिथियों के बीच में ये मैनिफेस्टेशन आप करेंगे तो आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ एक जगहों से आपको सावधान भी रहना होगा। कुछ आकस्मिक घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है।
कुछ आकस्मिक घटनाएं ऐसी होंगी, कुछ ऐसे बदलाव जीवन में आ सकते हैं जिसके कारण परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे शुभ कार्य भी होंगे इस गोचर के दौरान। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे शिक्षा संतान है, तो शिक्षा संतान के लिए शुभ है, संतान के लिए शुभ हो रहा है क्योंकि इनका मैलिफिसेंस कम हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, इसलिए संतान के सुख में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जिनको संतान नहीं है सिंह राशि के जातकों के लिए संतान भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। उसका कारण एक और भी है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम स्थान पर आ रही है। इसी गोचर पर, इसी युति पर, सूर्य और मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन एक दृष्टि और पड़ रही, कौन सी? अष्टम स्थान पर बैठकर शनिदेव इस युति को देख रहे हैं और मंगल की भी दृष्टि शनि पर पड़ रही है। एक बात। दूसरा, सिंह राशि पर बैठ करके केतु की भी दृष्टि इस युति पर पड़ रही है। तो अब देखिए केतु का परिणाम और शनि का परिणाम, उनकी दृष्टि का परिणाम कैसे आपके लिए शुभ होता हुआ दिख रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और देवगुरु बृहस्पति तो शुभ ही है ही आपके लिए, वो एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं, वो आप और त्रिकोण के स्वामी हैं आपके पंचम के, तो आपके लिए फंक्शनल उनका अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब सूर्य और मंगल का ये गोचर लगभग 27, 28, 25 दिसंबर तक तो यहां पर मंगल रहेंगे और 27, 28 दिसंबर तक सूर्य रहेंगे। कब? किस नक्षत्र पर? मूल नक्षत्र पर रहेंगे। मूल नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, और केतु गोचर कर रहे हैं आपकी राशि पर से ही गोचर कर रहे हैं। मूर्त निर्णय के अनुसार नक्षत्र स्वामी यदि वक्री है तो यह राजयोग कारक हो जाता है। तो जिस ग्रह पे सूर्य और मंगल, जिस नक्षत्र पर सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं, उस नक्षत्र का स्वामी यदि वक्री है तो वो राजयोग कारक हो जाता है। अर्थात ये 27-28 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम होगा, बहुत उच्च सफलता लेकर के आएगा, बड़ी सफलता ये दिला सकता है। और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, आपके मान सम्मान के दृष्टि में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके किसी बड़े काम के बनने की ओर ये इशारा हो रहा है। और ये काम आपको होकर रहेगा बशर्ते कि आप उस दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास भी कर रहे हों। दूसरा, फिर उसके बाद 11 जनवरी तक दोनों कहां पर गोचर करेंगे? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। अभी मैंने कहा कि 20 दिसंबर से शुक्र भी यहीं पर गोचर करेंगे। तो नक्षत्र स्वामी इन युतियों के साथ ही लगा हुआ है, इनके साथ बैठा हुआ है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी। तो ये आपके लिए और भी शुभ हो गया जब कर्म के स्वामी आकर के यहां पर बैठ रहे हैं और उन्हीं के नक्षत्र पर गोचर हो रहा है। ये तो कर्म और ज्ञान का बहुत जबरदस्ती, कर्म और शिक्षा, कर्म और ज्ञान, तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए यदि वो प्रतियोगी परीक्षाओं आदि से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त है। सेवा कार्य से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा, आपके करियर में उन्नति प्राप्त होती हुई दिख रही है, प्रमोशन के जबरदस्त चांस बनेंगे और आपके कार्य को यहां पर सराहा जाएगा क्योंकि शुक्र की ब्यूटी आपके कार्य में आ रही है। और सूर्य का तेज और सूर्य की रचनात्मकता और मंगल का अस्त होते हुए भी मंगल यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन यह मंगल चूंकि अस्त है, झुंझलाया हुआ है, तो इसकी दृष्टियां गड़बड़ हो सकती हैं। अब इस मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर बढ़ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अचानक किसी घटनाओं के प्रति आप विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। वो अचानक होने वाली घटनाएं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, मंगल की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। ये सूर्य मंगल की दोनों की दृष्टि यहां पर है, देवगुरु बृहस्पति वहां पर बैठे हुए हैं, तो मंगल की दृष्टि वहां पर समस्या पैदा कर सकती थी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की यहां पर उपस्थिति इस आशंका को निर्मूल कर रही है और मंगल की दृष्टि आपके लिए लाभकारी होती हुई दिख रही। लेकिन मंगल यहां से बैठकर आपके द्वादश भाव को भी देखेगा, जो खर्चे का है, तो खर्चे आपके बढ़े रहने वाले हैं। मंगल की नीच राशि है, खर्चे आपके बढ़े रहने वाले हैं। खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, बहुत कैलकुलेटिव ढंग से आपको आगे बढ़ना होगा। किसी भी सिंह राशि के जातक नोट करने आज से लेकर आने वाले लगभग 1 वर्ष तक किसी ऐसी जगह पे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में कहीं पैसा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप पर ढैया चल रही। अष्टम स्थान जो अचानक लाभ प्राप्ति का स्थान है, वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं और शनिदेव को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा।
शनि की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है और ये स्थान स्पेकुलेशन का भी है, शिक्षा, संतान आदि के साथ साथ ये स्पेकुलेशन का है, अर्थात ऐसी जगहों के बारे में सोचना जहां से आपको अचानक से लाभ दिला दे। तो शनि की दृष्टि यहां पर अनुशासन लेकर के आ रही है। अब शुक्र का यहां पर गोचर करना प्रेम जीवन के लिए भी अच्छा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर जब ये दोनों ग्रह आएंगे, प्रेम संबंध के लिए भी ये संबंध ये अच्छा रहेगा। यद्यपि वहां पर कुछ ईगो और कुछ क्रोध आदि की समस्या के कारण कुछ उलझने जरूर रहेंगी, लेकिन शुक्र जब तक यहां पर रहेंगे, चीजें जीवन में प्रेम का प्रवेश होता रहेगा। पूर्वाषाढ़ा के बाद 11 जनवरी के बाद उत्तराषाढ़ा पे आएंगे। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य स्वयं हैं, तो अपने ही नक्षत्र पर सूर्य का मंगल के साथ गोचर करना शुभ परिणाम यहां पर देने वाला होगा। देखिए, अब यहां पे पूर्वाषाढ़ा जो शुक्र स्वामी हैं, ये विस्तार करते, इच्छाओं का विस्तार करते हैं। अब इच्छाओं का विस्तार होगा पूर्वाषाढ़ा में और पूर्ति कहां होगी? उत्तराषाढ़ा में। तो उत्तराषाढ़ा में अक्षरों आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी। वो 11 जनवरी के बाद आपकी जो इच्छा थी, जो मनोकामना थी, इस गोचर के कारण, सूर्य मंगल शुक्र के इस गोचर के कारण बड़े लाभ में कन्वर्ट होती हुई दिख रही, इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही। कुछ उपाय करने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। जैसे सिंह राशि के जातकों के लिए तो ये परम आवश्यक है कि आप सूर्योदय से पहले उठिए, अपनी दिनचर्या को नियमित करिए और सूर्य के साथ अपनी दिनचर्या को अलाइन करिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का अनिवार्य रूप से जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का अनिवार्य रूप से जप करना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है। इसको एकदम स्किप नहीं करना है, आपको जरूर से जरूर करना। इससे आप क्या देखेंगे, आपका आत्मविश्वास एकदम बढ़ा रहेगा और सफलता तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपके कदम चूमेगी और आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। मंगल चूंकि आपके धर्म के स्वामी हैं, तो हनुमान जी से निरंतर जुड़े रहना, हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करना भी मंगल की शुभता को बढ़ाने वाला होगा। जब तक कम्बस्ट है, इस मंत्र का आप जरूर जप करिए। पुनः मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।